वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप जानते हैं मेरे इस चैनल का नाम दीपक पांडे इंग्लिश क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। क्यों भाई, रीज़न होना चाहिए ना क्यों करें। इसलिए क्योंकि मैं आज आपको फिर से एक नए टॉपिक से रूबरू करवाने वाला हूँ। और आप जानते हैं वैसे मेरा टॉपिक छोटा होता है, मज़ेदार होता है, चटपटा होता है। तो आइए दिखाते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ पैसिव के इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। पैसिव तो मैंने आपके पास आज करीब कई दिन पहले कई वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। यदि आप इसे पढ़ते हो देखते हो तो आप जानते भी होंगे, लेकिन आज कुछ और बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पैसिव वॉइस के बारे में बताता हूँ। आप एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ। वैसे पैसिव में सबसे जरूरी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, वो है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके बाद भी उसको हम लोग पैसिव बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई अगर एक्टिव का सेंटेंस आता है, यानी वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसिटिव होना चाहिए। ट्रांसिटिव मतलब ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आए। डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाता तो भी चल जाएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे चीज़ जरूरी है पैसिव में ऑब्जेक्ट। इसमें रूल उल्टा चलता है, मैंने पूरा रूल डिटेल में डाल रखा है, जब बन में आए आपको तब देखिए। लेकिन आज इंटरेस्टिंग बात ये बताने वाला हूँ केवल इसी पे टॉपिक पे कि पूरे पैसिव में केवल 4 ऐसे होते हैं पार्ट जिनका पैसिव नहीं बनता है। तो कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट CONTINUOUS। तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव नहीं बनता है। रीजन भाई क्यों नहीं बनता है, कोई पूछ देगा तो आप क्या बताओगे? तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ओरली मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये प्रेजेंट का सबसे लास्ट पार्ट है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव अगर आप बनाते हैं तो आपका वो उसके बाद प्रेजेंट का एरिया समाप्त हो जाता है। अगर आप पास्ट में चले जाओगे तो प्रेजेंट का पास्ट चेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नरेशन में होता है ना। तो एक रीजन ये है। अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी वही सेम रीजन है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट के एरिया, पास्ट का दायरा खत्म हो जाता है, फ्यूचर आ जाता है, इसलिए उसका भी हम लोग नहीं बनाते हैं। नंबर 3 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब कहो भैया कि इसका कोई दायरा खत्म नहीं होता, इसके बाद तो फ्यूचर परफेक्ट आता है। तो जी हाँ, इसका एक रीजन ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा जो है पार्ट है जो भविष्य में लगातार कोई काम चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई ये कोई निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये थोड़ा अपवाद के रूप में होता है, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनाते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे फिर यही 2 नियम लागू होता है, फ्यूचर के बाद टेंस से ही समाप्त हो जाता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो आप कहेंगे तो बनता क्या है? तो बनता ये है, अगर इसके सेंटेंस आ भी जाते हैं तो आप उन्हें ज्यों का त्यों उतार दीजिए या लिख दीजिए नो चेंज। तो इसलिए आप इसमें देखिए विल, शैल प्लस हैव प्लस बी, ये अगर आ जाता है तो आप इससे बच के रहिएगा, ठीक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल, शैल प्लस बी, इससे बच के रहिएगा। और इसमें हैड प्लस बीन प्लस B4, ये अगर सेंटेंस में आता है इससे बच के रहिएगा। ये सब इसके सहायक क्रियाएं हैं, अगर ये दिख जाते हैं तो जान जाइए कि इसका पैसिव तो नहीं है बनना है। और इसका क्या है? इसका है हैज, हैव प्लस बीन प्लस B4, ये इसका।
तो मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों। इसी तरह से मैं और भी आपके पास नए नए टॉपिक लेकर आता रहूँगा, तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए